गुस्सा, एग्रेशन आपको आता है, सबको आता है। एट टाइम्स कुछ लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, कुछ लोगों को कम आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो हर एक जगह पर आप उस गुस्से को रिलीज नहीं कर सकते। आप अपने एग्रेशन को वेंट आउट नहीं कर सकते। कई बार आपके सामने आपके बड़े लोग होते हैं, कई बार आपको उन्हें रेस्पेक्ट देना ही होता है, चाहे आपको उनकी बात पसंद आए या ना आए। कई बार आपके सामने छोटे बच्चे होते हैं, कितनी बार आप उनके सामने अपना गुस्सा वेंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, वो डर जाएंगे। आपके टीचर्स होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, आपके सीनियर एंड सुपीरियर्स होते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में आप वेंट आउट नहीं कर सकते। उस टाइम अपने गुस्से को कैसे हैंडल करेंगे? यू हैव टू फाइट विद योर ओन इनर साइड। आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, फटाफट से आप इन्हें समझ लीजिए। अगर आपने इन्हें लाइफ में फॉलो किया तो आपको फायदा जरूर होगा। एंड आप जब एग्रेशन से डील कर लेंगे तो किसी भी सिचुएशन से इजीली डील कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको किसी बात पे गुस्सा आया तो आपको अपने माइंड का यूज करना है। थिंक पॉजिटिव एंड थिंक बेटर। अगर आप गुस्से में आकर कुछ भी बोलेंगे तो वो चीज आपकी सिचुएशन को और भी खराब कर सकती है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आप अपना माइंड यूज करके थोड़ा सा स्किल लगाएंगे कि देखो गुस्सा तो आ रहा है, बात तो गलत हुई है, लेकिन अभी शांत रहने में फायदा है। लेट्स थिंक एंड देन आई विल गो टू द पर्सन और मैं उससे डायरेक्ट बात करूंगा। पर मैं पहले में सोचता हूं कि ऐसा हुआ क्यों, उसने ये वाली बात कही क्यों। अगर आपने इतना भी पेशेंस रख लिया तो उस समय के लिए आप वो जो हीट ऑफ द मोमेंट है उसे आप निकाल देंगे और अपनी सिचुएशन को अपने फेवर में करने में आप कामयाब रहेंगे, विच विल बी फ्रूटफुल एट योर वर्क प्लेस, इन योर पर्सनल लाइफ, इन सोशल लाइफ, इन स्कूल एंड कॉलेजेस, इवन अमंग योर फ्रेंड्स। तो अपने रिलेशनशिप अगर स्पॉइल नहीं करने तो उस टाइम अपने दिमाग का थोड़ा यूज कीजिए और शांत रहने की कोशिश कीजिए। सेकेंडली, आप पॉजिटिव रहिए। जरूरी नहीं है कि जिस बात पे आपको गुस्सा आ रहा है वो बात ऐसी है कि आपको गुस्सा आना चाहिए। हो सकता है सिर्फ आपको लगता है कि गुस्सा होने वाली बात है। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, सामने जो पर्सन कह रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वाकई में बात गुस्से वाली हो, तब भी जैसा मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया कि आपको गुस्सा वेंट आउट नहीं करना है। यूज योर माइंड, थिंक बेटर एंड स्टे पॉजिटिव। उसके बाद जो आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्ड होगा वो माइंडफुल होगा, थॉटफुल होगा। हो सकता है सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए, तो आपका एग्रेशन वेल हैंडल्ड होगा। ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन कि जो स्टेटमेंट आप तक आया उसकी वजह क्या थी। जो रीजन आप गुस्सा करना चाहते हैं जिस बात पर, वो बात जो कही गई उसके पीछे क्या रीजन था। क्या सामने वाले बंदे को आप देखकर ये पहचान सकते हैं? हो सकता है वो डिस्टर्ब हो सकता है उसे किसी ने भड़काया हो सकता है उसके पास इंफॉर्मेशन पूरी ना हो या गलत हो। तो अगर आपको रीजन पता चला तो पहले तो आप उस रीजन पे काम करेंगे। हो सकता है सामने वाला बंदा अपने आप कूल डाउन हो जाए और उसे आपकी बात समझ में आ जाए और वो पहले से ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबल समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको वैल्यू दे। हो सकता है आपको मुंह पे ना कहे लेकिन पीछे से सोच सकता है, हाँ ये बात तो थी, इस बंदे ने ये बात तो बिल्कुल पॉइंट वाली कही है, इसका मतलब मैं गलत था वो सही था। ऐसा होता है। सो इफ यू आर यूजिंग योर स्किल्स टू हैंडल द एग्रेशन वेल, आप अपनी ही हेल्प करते हैं, अपनी सिचुएशन को पॉजिटिव बनाते हैं, चीजें अपने फेवर में करते हैं। कई बार जरूरी नहीं है बहुत गुस्सा आ रहा है तो आपको उसको वेंट आउट करना है या फिर आपको उस पर रिस्पॉन्ड करना है। आप शांत रह सकते हैं, सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। आपको मालूम है सामने वाले बंदे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और ये बात ऐसी कर देता है कि मुझे भी बहुत गुस्सा दिला देता है। लेकिन अगर मैं काम हो गया, मैं कूल रहा, तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं, वायलेंस में चेंज नहीं होगा, हमारा जो आपसी मनमुटाव है वो बढ़ेगा नहीं, या हमारी आपसी कोऑर्डिनेशन जो है वो इवन बेटर हो जाएगा। हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। एक, दो या तीन बार अगर किसी पर्सन के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा चला गया कि आप एग्रेशन को अच्छा हैंडल करते हैं, आप नोट कीजिएगा वो पर्सन आपके साथ कभी भी एग्रेसिव नहीं होगा। ये स्पेशली बॉस पे लागू होती है। धीरे धीरे वो आपको समझ जाएंगे, आपका काम करने का तरीका समझ जाएंगे, और अगर उन्हें ये लग गया कि आप माइंडफुल हैं, आप थॉटफुल हैं, आप लेबोरियस हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर वो आप पे गुस्सा करने की बजाय आपसे बात करना प्रेफर करेंगे। और जहां ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है वहां काम करना बहुत आसान होता है। डील विद लव। बच्चों के साथ एग्रेशन हमेशा गलत होता है। आप उनके साथ बात कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं ये सबसे पहले आप बच्चों पे अप्लाई कीजिए। रीजन को समझिए, कूल रहिए, पॉजिटिविटी रखिए माइंड में, अंडरस्टैंडिंग मोड में रहिए और प्यार से बात कीजिए। बच्चों का एग्रेशन बहुत जल्दी छूमंतर हो जाएगा और वो आपसे आकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना शुरू करेंगे। एंड डिस्कशन या हेल्दी डिस्कशन जिसे हम कहते हैं, इट इज ऑलवेज फ्रूटफुल फॉर द बेटर रिलेशनशिप फॉर एवरीवन। इवन सास बहू या फिर दामाद या बेटियां, नंदे, भाभियां, जितने भी रिश्ते हमें मिले हुए हैं ना,
उनमें अगर हम प्यार से डील करेंगे तो वो चीजें धीरे 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 हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाती हैं और फिर वो एग्रेशन के लिए जगह नहीं होती है, केवल एक हेल्दी डिस्कशन वहां पर होता है जिसकी वजह से चीजें बेटर रहती हैं और आपके रिलेशनशिप खराब नहीं होते। किसको पसंद है अपनी बॉन्डिंग, अपने रिलेशन खराब करना, चाहे वो घर हो या बाहर, करियर हो या फिर आपका स्कूल और कॉलेज। तो अपने रिलेशनशिप, अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रांग रखिए और अपने एग्रेशन को इसी तरह से हैंडल कीजिए। एग्रेशन नाम की चिड़िया आपकी लाइफ से उड़ जाएगी। Thanks for ऑल द watching. बेस्ट। Subscribe to our channel.